नमस्कार दगड़ियों नमस्कार। एक कहानी जो हुई बेटी की, जो जिसके माँ-बाप नहीं हैं और उसने शादी करी एक लड़के से और उसके साथ बड़ी अरमान से रही कि मार-पिटाई जो भी करता था फिर भी रही उसके साथ। तो जो भी साल 4 या 5, 6, 7 साल जो भी बिताए उस पे, तो उसके कोई औलाद नहीं हुई। औलाद नहीं होने के कारण से उसने दूसरी शादी करने की ठान ली तो बोला अपने पति से बोला कि देखो मेरी तो कोई होने वाला नहीं है, आप दूसरी शादी कर लो। तो दूसरी शादी करने की बात आई दगड़ों, तो उसके कोई दोस्त थी, वो लड़की थी कि वो उसने बोला कि आप हमारे घर आ जाना, जो भी हो उसने बोला। चले गई, बड़ी अरमान से लेके चले गई वो। वहाँ जाने के बाद वहाँ पे ये हुआ कि उस लड़के की वो गए के दूसरे दिन उस लड़के की भी सगाई हो गई। लड़के वाले आ गए तो उसने लड़के ने हाँ कर दिया, पसंद आ गया तो सगाई हो गई। बड़ी दुखी रही, दुखी रहने के बाद उसने मंदिर में जो भी मन्नत मांगी हो, तो वहाँ से आई कि बोला यार जब इसका रिश्ता हो चुका है तो अब मेरा तो कोई आस ही नहीं रहा। अब मैं घर जाने के लिए तैयारी करती हूँ। उसको जो भी हो उस लड़के को बोला यार मैं घर जाती हूँ, ज़्यादा दिन रहना भी अच्छा नहीं है, मैं चले जाती हूँ। तो उसके माँ बाबू ने अपनी बेटी का सम्मान दिया, उसको अपनी बेटी का ही दर्जा दिया। उसके 8 बेटी होने के बाद भी 9 बेटी उसको माना, सम्मान दिया। तो सम्मान देने के तौर पे वो घर आई, घर आने के बाद घर नहीं आई। उसके कोई उस लड़के के माँ बापों के रिश्तेदारों में कोई था, तो उन्होंने बोला कि कोई रिश्ते में हमारे गाँव में एक लड़की है, कोई हमारे रिश्तेदारों में लड़की है। अगर लड़की है तो आपका ये है कि आप तो करना चाहोगे शादी, लेकिन उसकी एक बच्ची है छोटी। चलो कोई बात नहीं, उसने बोला कि चलो इस बात को कोई बात नहीं, उसको भी मान सम्मान मिल जाएगा, उसके बच्चे को भी बाप मिल जाएगा और ये है कि उस औरत को भी औलाद की सुख मिल जाएगा। तो उस लड़के से शादी की बात करने की बात ठान ली। उससे बोला कि नंबर दे दो हमें, हम उनसे बात करेंगे क्या है कैसा है। अगर वो मानती है तो ठीक है, नहीं मानती तो ठीक है। तो उसने बात करी तो शादी की बात हो चुकी, पक्की बात होने लगी। बात होने के चक्कर में 3-4 महीने के बाद जो भी हो वो आया दिन, और बड़ी अरमान से कपड़े लत्ते जो भी हो वो चीज़ लेके उसके घर जाने लगी। बड़ी अरमान से शादी-शुदी करवा के ले आई, सब कुछ करा उसको। ये तक भी नहीं बोला कि तू ये वो, अपनी खून से बड़ी बहन मान के ले आई वो। तो लेने के बाद देखो सिंदूर, औरत हर चीज़ मार सकती है, हर चीज़ कपड़े लत्ते खाना पीना सब बाँट सकती है, लेकिन उस औरत ने सिंदूर बाँट के लाई। कितनी हिम्मत होगी उस बेटी में। उसके माँ बाप नहीं थे तब भी उसने कि कल के दिन में मेरे लिए क्या होगा, कैसे होगा, ये कभी सोचा नहीं उसने। तो उसने अपना सिंदूर बाँट के अपने साथ एक सौतन को, रिश्ते में है एक चंपल से आता है सौतन, एक अच्छी रिश्ते से आता है छोटी बहन। छोटी बहन का दर्जा देते हुए अपना सिंदूर को बाँटते हुए उसको लेके आई और मान सम्मान दिया, जो भी 2-3 महीने या जो भी रही। तो एक दिन वो ड्यूटी से आ रही थी, और बड़ी वाली लड़की और जो भी थी उसकी, तो उसने बोला मेरी तबीयत सही नहीं है, आँखों में मुझे कुछ अंधेरा छाया गया, मैं किसी चीज़ में मुझे अजीब सा लग रहा है। तो वो रोने भी लगी और उसको बोला भी, अगर उसको किसी जानने के पास दिखा देता तो शायद में वो बात वहीं पे दब जाती, लेकिन नहीं दिखाया। तो उसी के कुछ दिन बाद में उसने डायरेक्टली बोला कि अपनी बड़ी बीवी से, यार तू मेरी बीवी से जल रही है क्या? वो बड़ी वाली उसकी बीवी नहीं थी, वो भी तो उसकी बीवी थी ना। तू 6 महीने या 4 महीने 5 महीने साल 6 साल 7 साल तो उसके साथ गुजार रहा है, गुजारने के बाद कह रहा है मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। तो ये गलत बात है ना, मान सम्मान नहीं दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, इस बात को चलो गौर करते हुए छोड़ो। फिर भी उसने बोला कि चलो
फिर आया एक दिवाली के दिन, उसके ससुराल वालों ने, जो पहले वाले छोटे बड़े वाले के ससुराल वाले तो कोई भी नहीं थे माँ बाप, छोटे वाले के ससुराल वालों ने बोला कि उसके पापा ने बोला कि उस लड़की को फ़ोन करके, बेटा ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं भेज सका दिवाली का आप लोगों के लिए, 2500 रुपये तेरी, हाँ बड़ी बेटी, तू बड़ी बेटी है मेरी, 2500 रुपये तेरे लिए भेजा है बेटा, 2500 रुपया छोटे के लिए भेज रखा है, दोनों मेल बांट के जो भी हो चीज़ ले लेना। तो उसने उसने उसमें से भी कोई पैसे नहीं मांगे उससे, ना तो उसने कुछ मांगा। फिर घर आने का दिन आया, घर जाने का दिन आया उसके गांव, मतलब ससुराल। तो उसने बोला कि देखो ज़्यादा कुछ नहीं, मेरी दवाई ला देना, और मैं जा रही हूँ ड्यूटी, तुम दवाई ला देना शाम को। फिर शाम की उनकी 10 बजे की गाड़ी थी, 10 बजे की गाड़ी थी, तो उसने सोचा कि मेरे पति ने दवाई ला रखी होगी, तैयार हुए चले गए हो, चले गए। अब आया 2-4 दिन के बाद घर में की, 2-4 दिन के बाद आई, तो उसने पूछा अपने पति से कि जी आपने दवाई लाए हो मेरी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है, आपने दवाई लाए हो? तो उसने ये जवाब दिया, मैंने नहीं लाया दवाई। तो दवाई नहीं लाया तो चलो यार कोई बात नहीं, तुमने दवाई नहीं लाए, पर उसकी आंखों में क्यों नमी आई कि कभी उसका पति और हमेशा दवाई लाता था उसके लिए, मान देता था, सम्मान देता था। तो उस दिन एक लड़की आने के बाद उसकी बीवी का कोई मान सम्मान ही नहीं रहा, कोई दिल भी नहीं रहा। तो उसके बाद उसने बोला कि अरे यार, अगर आप मेरे बारे में सोचते तो शायद मैं दवाई लाते। उसके मन ही मन में सोचा, उसने कोई सवाल जवाब नहीं करते, उसकी आंखों में आंसू, और वो रोने लगी। हर काम करती रही, सफाई का काम करती रही, रोती रही, सफाई का काम करती रही, रोती रही। फिर भी उसने उनको कोई शिकायत नहीं बोला। और फिर वो बच्ची थी छोटी कि वो अपनी मम्मी उनके साथ जाने के लिए रो रही थी। तो मैंने कहा, उसने कहा कि गिर जाएगी करके उसको पकड़ के लाके अंदर लाके रख दिया। और उसके बाद वो दोनों चले गए पानी में, जो भी हो कोई चीज़ काम करने के लिए। तो वो घर आके अपनी बीवी से, बड़ी वाली से सवाल ऐसा करता है, तो इसलिए रो रही है, तो मेरी बीवी से जल रही है कि उसके साथ जा रहा है, उसके साथ बैठ रहा है करके जल रही है। अरे भगवान, उसके मन में कोई पाप नहीं था, वो तो अपने आप ही रो रही थी अपने लिए ही। तो तुम्हारे लिए क्यों बोलेगी ऐसा, क्यों सोचेगी? उसने बोला भी, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला ना सोचा। उसकी सास भी सामने थी, उसके मतलब सब लोग कोई भी थे साथ में थे, तब भी उसने नहीं माना। अब थोड़ी देर ऊपर जाके फ़ोन करके आता है, बोलता है अंजू, मतलब लड़की जो भी हो, मतलब वो बोलता है कि आप वहाँ जाके क्या कहते हैं उसके पापा से फ़ोन करो, कि उसका पापा बोल रहा है कि मेरी लड़की को घर पहुँचा दो अगर इतना बुरा करना है तो। अरे भाई, उसके बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं, तो उसने क्या बुरा किया? क्या कहती है उसके लिए? कुछ भी नहीं कहा था। तो बोला लाओ नंबर दो, मैं बात करती हूँ, मैंने कब कुछ बोला उसको करके। तो उसको गुस्सा आया, जा बोल तेरे बाप को ले आ। अरे उसका बाप तो 8 साल की थी तभी ख़त्म हो गया था, उसका बाप को कहाँ से ला के आती? तो मेरी बीबी, मैं तुझे नहीं जानता हूँ, तो कौन है क्या है? फिर भी उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं। मारपीट हुई, दूसरे दिन चले गए हो, छोड़ के, उस औरत को छोड़ के, उसके माँ बाप, अपने माँ बापों को ही छोड़ के चले गए। तो उसके बाद की बात आई कि उसने बोला, अपने ससुर से बोला कि पापा जी, मैं यहाँ रह के क्या करूँ? यहाँ आप भी बुजुर्ग हो, मैं चले जाती हूँ रुद्रपुर, मतलब जो भी हो ड्यूटी करने के लिए चले जाती हूँ, अपना 2 पैसे कमा के खा लूँगी, पलट के आ जाएंगे मेरे लिए तो मैं भी अच्छे से सोच लूँगी, नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं। फिर वो चले गई। थैंक यू दगड़ों, आप बताइए मेरे ये कहानी अच्छी लगी हालो तब क्या कहते ससुराल मेरे को लाइक और शेयर कर देना, कमेंट करके लिख भेजना कि हाँ अंजलि जी आपका ये सवाल बहुत अच्छा था। और हर कोई चीज़ के लिए भी ये दुखी लड़की की कहानी है, उस दुखी लड़की को मान सम्मान नहीं मिला, और अंतिम में उसने किसी का ठान लिया तो फिर भी उसके लिए बुरा भला कहने लगे। तो क्या नौकरी करके खाना उसके लिए अच्छा नहीं था कि इसके लिए
नमस्कार, धन्यवाद। इसको मैं आपको गौर करते हुए, आप लोग मुझे सहयोग करते हुए आपको आभारी हूँ, प्रणाम करती हूँ आप लोगों को सादर से। आज का ब्लॉग है मेरा खाली कहानी का। अंजलि जोशी बहुगुणा करके मेरा चैनल है, और थैंक यू, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अंजलि जोशी।